कनाडा में हिंदू मंदिर के ऊपर खालिस्तानियों ने अटैक कर दिया। वहां जो श्रद्धालु थे उनको मारा, पीटा, भगाया, डिस्टर्ब करा सारा सिस्टम वहां का, वो जो सारा वातावरण था उसको भी और श्रद्धालुओं को भी मारा गया। ये एक दुखद घटना थी। लेकिन इस घटना के ऊपर मैंने देखा कई हमारे मित्र हैं बड़े ज्यादा गर्म हो रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि उनके अंदर अभी जोश है। लेकिन बांग्लादेश में तो कई दिनों से लगातार हिंदुओं की पिटाई हो रही है। वहां के लिए आप लोगों ने क्या कर लिया अभी तक? तो मेरी प्रार्थना है जनसाधारण से कि ये जो इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुओं की रक्षा का है, हिंदुओं के हक के बारे में बात करने का जो मुद्दा है, ये प्रधानमंत्री तक या और बड़े नेताओं तक सीमित रह जाए तो अच्छा है। अगर आप बहुत बड़े हिंदू समर्थक हैं, हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म के अनुयायियों की सेवा करना चाहते हैं, तो आप अगर सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो वहां ईमानदार रहें। अगर आप व्यापारी हैं तो ईमानदारी से काम करें। अच्छी चीजें, अगर आपकी दुकानें हैं तो अच्छी चीजें लोगों को दें। और हां, रेट से ही हो, लूट ना मचाएं। अभी आलूओं का सीजन शुरू हो रहा है, सब्जी का सीजन होके हटा अभी, तो आप लोगों ने देखा होगा किसानों को क्या कीमत मिलती है और उसके बाद से वो व्यापारी आदमी कितनी महंगी महंगी करके सब्जियां, फल और अनाज बेचता है। तो जो भी हिंदू व्यापारी हो बड़ा, वो जो अनाज खरीदेगा हिंदू किसानों से, वो ईमानदारी से अच्छा रेट दे हिंदू किसानों को, ये सेवा हो सकती है। लेकिन मैंने देखा कथनी और करनी में फर्क है। बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, लेकिन हिंदू हिंदुओं को लूटने में जरा भी गुरेज नहीं करते। त्योहारी सीजन चल रहा है, अभी छठ मैया की पूजा होगी, एक एक छोटी छोटी हल्दी की गट्ठी 10-10, 20-20 रुपए में देते हैं दुकानदार, और वो भी हिंदू दुकानदारों की बात कर रहा हूं। और बड़ी बड़ी बातें करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज्यादा बड़े बड़े बयान भी दे देंगे प्रिंट मीडिया में, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या काम किया जा रहा है इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हम लोग। ये इस तरफ ध्यान दीजिए। आप अगर सोशल मीडिया पे कोई मेरे जैसा ही कोई बोल दे तो हमारी कौन सुन रहा है और क्या असर होने वाला है। लेकिन अगर मैं अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए काम कर पाऊं और कुछ ना करूं, तो वहां पे जो जिन स्कूलों में हमारे क्षेत्र के हिंदू बच्चे पढ़ते हैं वहां पे अध्यापक हों, इससे संबंधित अगर मैं कुछ कर पाऊं तो ये मेरी सेवा हो सकती है व्यवहारिक रूप से। तो हमें अब करना क्या है? ब्लेम गेम से ऊपर उठना होगा, व्यवहार में लेकर के आना होगा कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई, उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, लेकिन अध्यापकों सहित। अध्यापक होने चाहिए स्कूल्स में। उन बच्चों को खेलों के प्रति अगर उनका लगाव हो तो अपॉर्चुनिटीज मिले, मौके मिले और वो बच्चे आगे बढ़ें, तब तो सार्थक हो पाएगा आपकी जो दुविधा है, आपकी जो इच्छा है, उसको साकार करने की, कि ये हिंदुओं को ताकत देंगे। नहीं तो लूट तो रहे ही हैं। हर गांव में एक या दो शराब के ठेके खुलवा दिए गए हैं हिंदू सरकारों द्वारा ही, और वही सरकारें नशे के विरुद्ध भी अभियान चला रही हैं। अब ये नहीं समझ में आता किन हिंदुओं की सेवा करना चाहते हैं और किन हिंदुओं को नशेड़ी बनाना चाहते हैं। आप इन मुद्दों के ऊपर आइए। अच्छा लगेगा अगर आपके बगल में बहती हुई नदी, जिसमें इतना ज्यादा कचरा डाला जा रहा है, नाले सारे के सारे गंदे नदियों में डाल दिए गए, स्टोन क्रैशरों द्वारा पूरी की पूरी नदियां खोद दी गई, नदियों का अस्तित्व खतरे में आ गया है, इन मुद्दों के ऊपर आप बात करें। कनाडा के हिंदुओं के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, उसकी चिंता सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेगी। आपकी क्या, मैं अगर बोलूं उसके ऊपर तो मेरी क्या बिसात है, कौन सुन रहा है, किसके ऊपर असर हो रहा है। आप जहां रह रहे हैं वहां के हिंदुओं को, वहां के समाज को, वहां के पर्यावरण की सेवा का प्रण करें, तब सार्थकता
बढ़ेगी, तब ये जो हिंदुत्व का मुद्दा है, हिंदुत्व के ऊपर बात करने की आपकी इच्छा है, प्रण है, वो सार्थक होगा।